नमस्कार दोस्तों, सत्य स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक और पौराणिक विषय में वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप तो 10 अवतार की कथा सुनते होंगे। जब जब धरती में पाप की भारा बढ़ जाता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। वास्तव में भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो तो प्रकट होते हैं। भगवान की जन्म लेना तो एक रहस्य है। भगवान तो सृष्टि का नियम को सम्मान देकर जन्म होते हैं। वास्तव में उनका जन्म नहीं है, वो तो अनंत है। पापियों का विनाश और साधुओं की रक्षा के लिए भगवान जन्म लेते हैं। उनका जन्म लेने का और कोई उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, आप भगवान की 10 अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार की बारे में जानते होंगे। परंतु आप कभी जानने की इच्छा किया है कि भगवान की 10 अवतार की पिता माता कौन है, भगवान की गुरु कौन है और किसी क्षेत्र में कौन सी असुर को वध किया है। दोस्तों, किसी पुराण में भगवान की 24 अवतार के बारे में बताया गया है, तो किसी पुराण में 10 अवतार के बारे में बताया गया है। वास्तव में भगवान कितना अवतार लिए हैं, ये तो जानना मुश्किल है। भगवान की 10 अवतार का पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में भगवान के माता का नाम गंगावती और पिता का नाम भृगु ऋषि था। गुरु का नाम था मानधाता और भगवान शंखासुर नामक असुर को विनाश किए थे। इसी असुर ने प्रजापति ब्रह्मा से वेद चुराया था। दूसरा अवतार है कच्छप या कुर्म। कुर्म अवतार में भगवान के माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम च्यवन ऋषि था। गुरु का नाम सहजा था। मान सरोवर क्षेत्र में भगवान मधुकैटभ नामक दानव का विनाश किया था। इस अवतार में भगवान सागर मंथन की कार्य के लिए अवतार लिए थे। तीसरा अवतार है वराह। वराह भगवान के माता का नाम लिंगवती और पिता का नाम हरिनंद था। गुरु का नाम डालिम्ब ऋषि था। टेड़ा नामक क्षेत्र में भगवान अवतरित हुए थे और हिरण्याक्ष नामक असुर को मारकर पृथ्वी को समुद्र से उद्धार किए थे। भगवान का चौथा अवतार था नरसिंह। भगवान के माता का नाम था चंद्रावती और पिता का नाम था दक्षराज। गुरु के नाम था दिव्य तेज। नरसिंह भगवान ने मणिपुर क्षेत्र में हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों को विनाश किया था और भक्त प्रहलाद को असुर से रक्षा किया था। भगवान का पांचवा अवतार था वामन। वामन भगवान के माता का नाम लिंगवती और पिता का नाम बैलोचन था। उनके गुरु थे कश्यप। बसंत क्षेत्र में भगवान का आविर्भाव हुआ था। इस अवतार में भगवान कोई असुर को नहीं मारे थे। भगवान असुरराज बलि को 3 पैर का भूमि मांगकर उसे पाताल में दबोच लिया था। भगवान का छठा अवतार था परशुराम। भगवान परशुराम के माता का नाम रेणुका और पिता का नाम जमदग्नि ऋषि था। भगवान के गुरु अगस्त्य महामुनि थे। कोलपुर क्षेत्र में दानव सहस्त्रार्जुन को भगवान ने विनाश किए थे। भगवान की 7वां अवतार था श्री राम। भगवान के माता का नाम कौशल्या और पिता का नाम दशरथ थे। भगवान की गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। क्षेत्र का नाम था अयोध्या और दानव रावण को भगवान ने वध किए थे। 8वां अवतार में भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। इस अवतार में भगवान के माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव था। गुरु का नाम भार्गव महर्षि था। भगवान मधुपुर क्षेत्र में असुर कंस को विनाश किए थे। 9वां अवतार है बुद्ध। भगवान बुद्ध इस अवतार में कोई असुर को विनाश नहीं किए थे। इस अवतार में तो भगवान सिर्फ ज्ञान को व्याप्त करने के लिए अवतरित हुए थे। बुद्ध अवतार तो एक रहस्यमय अवतार है। इतिहास में जो गौतम बुद्ध के बारे में तथ्य मिलते हैं, इसी के अनुसार गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम माया देवी था और वो नेपाल के लुम्बिनी उद्यान में जन्म लिए थे।
भागवत महापुराण से देखा जाए तो बुद्ध अवतार के माता का नाम करुणावती और पिता का नाम धनुर्धर था। भागवत पुराण के आधार पर बुद्ध अवतार 5000 साल पूर्व से हुए थे। अगर इतिहास को देखा जाए तो 2400 साल से पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, परंतु भगवान बुद्ध बिहार के गया में अवतरित हुए थे। इस दोनों तथ्यों को मिलाने से ये दोनों तथ्य आपस में मेलजोल नहीं खाते हैं। तो गौतम बुद्ध भगवान के बुद्ध का अवतार है या नहीं, ये तो एक रहस्यमयी बात है। प्रभु की माया को तो समझना बड़ा मुश्किल है। बुद्ध अवतार एक रहस्यमय अवतार है। आखिरी अवतार यानी 10वां अवतार, 10वां अवतार के रूप में भगवान कल्कि अवतार रूप में अवतरित होंगे और उनका पिता का नाम होगा विष्णु यशा और माता का नाम होगा सुमति और शुक्र ऋषि उनका गुरु होंगे। संबल नामक क्षेत्र जो आज उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से भगवान कलिंगा नामक असुर को वध करेंगे।